हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से एक नए तरीके का डोरमेट बनाना सीखेंगे, तो जो कि बहुत ही आसान है बनाना और इसको हम कम से कम समय में बना सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है ये पायदान। तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 कलर की साड़ियाँ ली हैं। आप चाहें तो एक ही कलर से भी इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि एक कलर इसमें दिखेगा नहीं, वो सिर्फ हमें इसके जो फंदे बनाएंगे उसके लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी ली है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से फैला लेंगे साड़ी को और इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करना है। इसके बाद हमें इसे कट लगाना है, क्योंकि जो डोरमेट हम बना रहे हैं उसके लिए हमें इसकी कपड़े की मोटाई चाहिए, जैसे कि जो पायदान हम बनाएंगे वो देखने में सुंदर लगेगा। आप अगर सिंगल पट्टी की बनाएंगे, 2x2 की पट्टी के बनाएंगे तो बहुत ही पतला सा पायदान बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे साड़ी को। सबसे पहले तो 2 भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को डिवाइड करके रख लिया है। अब हम इसको साइड कर लेंगे और जो वाइट वाली हमारी पट्टी है साड़ी की, वो हमने पहले ही डोरमेट बनाई थी, उसमें से हमारा थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था, उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। पहले फोल्ड करने के बाद इसको हम चिमटे की मदद से बनाएंगे। आप चाहें तो जो पाइप रहता है, प्लास्टिक का पानी वाला जो पाइप आता है, उसकी मदद से भी आप बना सकते हैं, जो फिटिंग के लिए यूज होता है उसकी मदद से। तो यहाँ पे मैं चिमटे की मदद से बनाऊंगी इसको। तो सबसे पहले मैं चिमटे को अच्छे से बंद कर लूँगी। बंद करने के बाद जो हमारी वाइट कलर की, क्रीम कलर की जो पट्टी है उसको हम फोल्ड करेंगे चिमटे के ऊपर और अच्छे से इसको रबड़ बैंड से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद इसको हम अच्छे से फोल्ड करके नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे इसको। तो यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके रखे दे रहे हैं ये। फिर इसके बाद जो हमने पट्टियाँ कट की थी साड़ी की, तो उसकी हम छोटी सी चुन्नट बनाएंगे। इस तरीके से चुन्नट बनाने के बाद एक हम नोट लगाएंगे चिमटे के ऊपर इसी साड़ी की मदद से। तो इस तरीके से पहले हम इस कपड़े को अच्छे से पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम इसकी नोट लगाएंगे एक। आप चाहें तो यहाँ पे सुई धागे की मदद से सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर नोट भी लगा सकती हैं। इन दोनों में से आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से एक टाइट सी नोट लगा लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं लगानी है, क्योंकि बाद में हमें खिसकाने में दिक्कत होगी। यहाँ पे मैंने चिमटा लिया है। आप अगर सीपी पाइप ले रहे हैं, जो प्लास्टिक का पाइप रहता है, तो वहाँ पे आप कपड़े को पहले नहीं बांधते हैं, इसके बाद में बांधते हैं कपड़े को, क्योंकि सीपी पाइप में इतना वो रहता है एरिया कि हम कपड़े को अंदर से निकाल सकते हैं। तो चिमटे में इस तरीके से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले से ही इस पर रबड़ बैंड लगा के रखी हुई है। और इस तरीके से हम इसको घुमाते जाएंगे और जो फंदे हैं वो हम इनके बनाते जाएंगे। और कहीं पर भी अगर हमारी साड़ी थोड़ी सी भी लूज दिख रही है तो वहाँ से हम हल्का सा खींचेंगे, तो जो फंदे हमारे हैं वो सही से आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी जो 2 पट्टियाँ कट की थी, हम इसी तरीके से इसमें चिमटे में फंदे लगाते जाएंगे और नीचे की तरफ खिसकाते जाएंगे और वो सारे फंदे हमारे साड़ी पर आ जाएंगे। जो साड़ी की पट्टी मैंने अलग से लगाई है वहाँ पर आ जाएंगे।
इन फंदों को हम धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी के पूरे फंदे डाल लिए हैं। इसके बाद हमने जो दूसरी पट्टी है इसको लेंगे हम, इस तरीके से इन दोनों को अगर हम नोट लगाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम नोट ना लगा करके जो सुई धागे की मदद से इसे हम टचअप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, फिर इसके बाद एक बार फोल्ड और एक बार और फोल्ड। तो ये पतला फोल्ड हो जाएगा। और इसी तरीके से सेम हमें जैसे इसको फोल्ड किया है वैसे ही हमें दूसरी पट्टी को भी फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इसको हम सुई धागे की मदद से सिलाई लगा लेंगे। और जैसे फंदे हम लगाते आ रहे थे वैसे ही फंदे हम लगाते जाएंगे। और पूरा हमारा चिमटा भर जाए तो फंदे हम नीचे की तरफ खिसका देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सुई धागे की मदद से इसको टच कर लेते हैं। तो एक एक करके हमने सभी फंदों को अपने को डाल लिया है। और यहाँ पे हमने सभी फंदे डाल लिए हैं और थोड़ा सा और रह गया था बाकी हमारा जो कपड़ा है, तो एक फंदा और लगा लिया है। अब फंदा लगने के बाद इनको हम धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकाएंगे, जो पट्टी है उस पर ले आएंगे चिमटे से, क्योंकि चिमटा हमें बाहर निकालना है। तो आराम से हमें इनको धीरे धीरे से खिसकाना है। इस तरीके से हम खिसकाते जाएंगे। और खिसकाने के बाद जो नोट हमने रबड़ बैंड से लगाई थी उस रबड़ बैंड को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम साइड कर देंगे। और जो पट्टी हमारी जो रह गई थी फंदा डालने के बाद और जो क्रीम कलर की पट्टी है, इन दोनों को मिला करके हमें सुई धागे की मदद से इनको हम सिलाई कर लेंगे।
इस तरीके से हम इनको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद हमारे जो फंदे नीचे की तरफ थे उनको हम ऊपर की तरफ लाएंगे और जो क्रीम वाली पट्टी है उसको हम नीचे की तरफ खींचते जाएंगे और एक एक फंदे को हम अच्छे से फैलाते जाएंगे, जिससे कि हमारी जो क्रीम कलर की पट्टी है वो दिखे ना और फंदे हमारे जो एक के ऊपर एक हैं वो ना रहें। इनको हम अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से। 1 बाय 1 करके हम ऐसे ही करते जाएंगे, धीरे धीरे इनको फैलाते जाएंगे। और तो फैलाने के बाद इस तरीके से हमारी जो डोरमेट के लिए बनाई थी हमने पट्टियाँ वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं और एकदम जिसको क्रोशिया भी जरा क्रोशिया की जैसे इसकी डिजाइन आती है बन करके। और इसको हम इस तरीके से राउंड बाई राउंड घुमाते जाएंगे और हमारा डोरमेट बनता जाएगा। इसके बाद हम जब पहले कंप्लीट कर लेंगे इसको घुमा करके, फिर इसको हम सुई धागे की मदद से सिलाई लगा लेंगे और हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे से फैलाते जाएंगे। यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा पट्टी हमारी है उसको हम काट भी सकते हैं या फिर हम इस तरीके से इसको राउंड शेप में लगा भी सकते हैं और टच कर सकते हैं। पूरा डोरमेट तैयार होने के बाद इसको बाद में भी टच कर सकते हैं अगर आपको टच करना है। अगर नहीं भी टच करना है तो आप इसको यहीं पे काट दें और यहाँ पे सिलाई लगा दें। तो यहाँ पे हम काट देंगे इस पट्टी को। तो यहाँ पे काटने के बाद इस तरीके से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको ये डोरमेट कैसा लगा कमेंट करके बताइए।